भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने मोहसिन नकवी से एशिया कप की ट्रॉफी मांग ली। मोहसिन नकवी ने कहा कि भारतीय टीम को ट्रॉफी चाहिए तो भारतीय कप्तान ACC के दफ्तर आकर मुझसे वसूल कर ले। एशियन क्रिकेट काउंसिल के इजलास में BCCI के सरबराह राजीव शुक्ला मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने के लिए मुसलसल इसरार करते रहे। इजलास में टीम को ट्रॉफी देने के हवाले से कोई फैसला ना हो पाया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वर्जीनिया में दुनिया भर से आए अपने फौजी जनरल्स और एडमिरल्स से खिताब में कहा कि जिसको उनकी बातें बुरी लगी हैं तो अपने ओहदे और मुस्तकबिल को गुड बाय कहकर बाहर जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैंने 7 जंगें ख़त्म करवाईं, कल एक जंग का तस्वीर भी किया। इन जंगों में पाकिस्तान और भारत की जंग बड़ी थी जो एटमी जंग हो सकती थी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की तकरीर पर पीपल्स पार्टी नाराज़, कौमी असम्बली और सेनेट से वॉकआउट। वज़ीर आज़म की लंदन से वापसी पर मुलाकात करके तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने का भी फैसला किया। कौमी असम्बली इजलास में नवीद कंवर ने कहा कि पंजाब में पहली बार ऐसा सैलाब आया है, सिंध को इसका तजर्बा है। माजी के तजर्बात पर अगर मशवरा देते हैं तो इससे तनकीद क्यों समझते हैं। सेनेट में सेनेटर ज़मीर घुमरो ने कहा कि जब तक वज़ीर आला पंजाब माफ़ी नहीं मांगेगी हम किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं लेंगे। मुस्लिम लीग नून की पीपल्स पार्टी को मनाने की कोशिश। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अगर किसी के दिल आज़ारी हुई है तो माज़रत खां है। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने कोई धमकी नहीं दी। पंजाब को पानी के मामले पर बिला वजह बुरा भला कहा जाता है। वज़ीर आला पंजाब जवाब नहीं देंगी तो कौन जवाब देगा। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है। IMF का पाकिस्तान से ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए मौसर इक़दाम का मुतालबा। दूसरे इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात में IMF ने मुमकिन तिजारती मनी लॉन्ड्रिंग के खतरात और मुमकिन असरात पर भी पाकिस्तान से रिपोर्ट मांग ली। मुतालबा किया कि वकला, लॉ फर्म्स, अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स, रियल स्टेट एजेंट्स, सोना चांदी, कीमती धातों का कारोबार करने वालों की निगरानी की जाए। IMF का ग्रेड 17 से 22 के तमाम सरकारी अफसरों के असासे ज़ाहिर करने के लिए दिसंबर तक कानून साजी का मुतालबा। गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट 30 सितंबर की मुकर्ररा मुद्दत तक शाया करने पर भी जोर। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक और तारीख साज दिन। 100 इंडेक्स 1645 पॉइंट्स इजाफे से 1,65,493 पॉइंट्स की रिकॉर्ड बुलंदी पर बंद हुआ। दौरान कारोबार 100 इंडेक्स ने नई बुलंद तरीन सतह 1,66,556 बनाई। खैबर पख्तूनख्वा काबीना से सूबाई वज़रा आकिबुल्लाह और फैसल तरकी ने इस्तीफ़ा दे दिया। इस्तीफ़े वज़ीर आला को इरसाल कर दिए। इस्तीफ़े की कॉपी सोशल मीडिया पर जारी। आकिबुल्लाह साबिक स्पीकर असद कैसर, फैसल तरकी रुकने कौमी असम्बली शाहराम तरकी के भाई हैं। ज़राए के मुताबिक महकमों की तब्दीली से मुतल्लिक़ ये इक़दाम किए गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी अपनी लीडरशिप पर एतमाद करते हैं, शट अप कॉल की कोई बात नहीं। कहा असम्बलियाँ बाहर इसलिए लगा रहे हैं कि अदालतों के अहकामात पर अमल नहीं हो रहा। ये भी कहा कि इसराइल को तस्लीम करना पाकिस्तानी अवाम को कबूल नहीं। ये मामला संजीदगी से ले रहे हैं। फ़लस्तीन का वो हल पसंद होगा जो उम्मत को कबूल हो। दूसरी जानिब अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा कि बानी PTI ने जलसे के बारे में क्या कहा है उन्हें इल्म नहीं, ना ही उनकी मुलाकात हुई है। जलसा इससे बेहतर हो सकता था लेकिन हम मुतमईन हैं। पीपल्स पार्टी का मरीम नवाज़ के बयानात पर सेनेट से वॉकआउट, माफ़ी का मुतालबा। सेनेटर ज़मीर घुमरो ने कहा जब तक वज़ीर आला पंजाब माफ़ी नहीं मांगेगी हम किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं लेंगे। ये बयान हमारा पानी हमारी मर्जी विफाक के खिलाफ बयान है। इस किस्म के बयानात विफाक को नुकसान पहुँचाते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जब तक 2 रियासती हल से मुतालिक फ़लस्तीनी कोई फैसला नहीं करते कोई हल उन पर थोपा नहीं जा सकता। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा नेतन्याहू को आलमी अदालत ने मुजरिम करार दिया है। अमरीका आलमी मुजरिम की पुश्तपनाही कर रहा है। पाकिस्तान में सैलाब से सप्लाई चेन मुतासर होने, खुराकी कीमतों में इजाफा मुतवक्के है। एशियाई तरक्याती बैंक ने खबरदार कर दिया। कहा 2026 में औसतन महंगाई 6% तक बढ़ने का इम्कान है। गैस टैरिफ में इजाफे से भी महंगाई में इजाफा होगा। बार बार आने वाली कुदरती आफात और हालिया सैलाब तरक्की के लिए ख़तरा है। सैलाब से इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़राई अराजी को नुकसान शरह नमूद पर दबाव डालेगा। एशियाई तरक्याती आउटलुक के मुताबिक पाकिस्तान की मईशत दरमियानी मुद्दत में तरक्की की राह पर गामजन है। अमरीका पाकिस्तान तजारती मुआहदे से कारोबारी एतमाद बहाल होगा। हुकूमत को चाहिए कि जो है ना रास्ता बनवाएं और पानी जो है ना
पानी को रास्ता दें और पानी पीछे निकलवाएं। तो राजे बुट्टे वाला अगर ये बंद ना तोड़ते तो हमारे पास ये पानी नहीं आता। 15-16 दिन हो गए यहाँ पे पानी रुका हुआ है, छोटे छोटे बच्चे 16 दिन हो गए रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, किसी को कोई परवाह ही नहीं है। मुल्तान की तहसील जलालपुर पीरवाला का वसी इलाका अब भी ज़ेरे आब, 10 से 12 फुट पानी मौजूद। गुज़श्ता 17 रोज़ से खड़े पानी से लोगों की अमलाक और फसलें तबाह हो गईं। मकीन परेशान, पानी की निकासी जल्द करने का मुतालबा। नौराजा भट्टाबंद में पड़ने वाले शगाफ को पुर कर लिया गया। दरियाए सतलुज का पानी जलालपुर पीरवाला के बस्तियों में आने से रुक गया। इलाके में रिलीफ कैंप्स और ट्रांसपोर्ट ऑपरेशन जारी। सैलाबी पानी से मुतासरा M5 मोटरवे मुल्तान से झांगड़ा इंटरचेंज तक 18वें रोज़ भी बंद है। मुतबादिल रास्तों से ट्रैफिक रवा दवा। पानी में कमी के बाद बहाली ऑपरेशन शुरू होगा। मुल्तान में कासिम बिला के करीब मौजम रोड में भी पानी, सड़कें मुतासर। सैलाबी पानी के बायस इलाके में बुखार और जल्दी अमराज फैलने लगे। पांच बच्चियां ने खुले आसमान थले बैठिया ने, साढ़े कोल कुछ नहीं है। साढ़े को मतलब है कि रात नूं असीं इत्थे बच्चियां लैके पैने आ, सानू दहशत आउंदी है। साडी मदद करन जो असीं बच्चियां दी छत बना सकीए, बच्चियां नूं बिठा सकीए। कमालिया के इलाके गुलाम हुसैन वीरवाना में सैलाब के बायस मकान गिर जाने के बायस मुतासरा खातून अपनी 14 साल बच्चियों के हमरा दिन और रात खुले आसमान तले गुजारने पर मजबूर है, जिसे सैलाब ने इतनी मोहलत ही ना दी थी कि वो सामान को बाहर निकाल सके। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर पंजाब भर में सैलाब ज़दगान की मदद के लिए फ्लड सर्वे शुरू कर दिया गया। फ्लड सर्वे टीमों ने 27,500 अफराद का डेटा जमा कर लिया। सैलाब से गिरने वाले 8,000 से ज़्यादा घरों का डेटा भी हासिल किया गया है। कसूर में सैलाब ज़दगान के नुकसान का तखमीना लगाने के लिए सर्वे कल शुरू हो जाएगा। सिंध में कच्चे का इलाका गंदम की भरपूर मुनाफा बख्श पैदावार के लिए तैयार। सैलाब के फ़ायदे से आगाह किसानों की बड़ी तादाद में कच्चे के सैलाब से खुशी की लहर। किसानों का कहना है कि ज़ेरे ज़मीन सारा खारा पानी अब मीठा हो जाएगा। ज़ेरे ज़मीन पानी के ज़खायर भी बढ़ेंगे। सैलाब के साथ आने वाले ज़रखेज़ मिट्टी फसल को बढ़ाएगी। खुशहाली मुंतज़िर है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के भारतीय गुजरात पर मौजूद हवा का कम दबाव का सिस्टम कराची से तकरीबन 340 किलोमीटर दूर है। आज रात या कल सुबह तक बहरा अरब में दाखिल होने का इम्कान है। सिस्टम के तहत थरपारकर, उमरकोट, सांगड़, कराची, हैदराबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश का इम्कान है। सूबा पंजाब में मौसम बदलने लगा। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में रात का दर्जा हरारत 25 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। भारतीय शुमाली पंजाब में फसलों की बाकियात जलाने के बाद सूबे में अगले माह से स्मॉग का खतरा। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर सूबाई वज़ीर मरीम औरंगज़ेब की निगरानी में स्मॉग से बचाव का ऑपरेशन फ़ज़ाई आलूदगी के मयार की निगरानी जारी है। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का कहना है कि तवानाई के शोबे में जामे इस्लाहात का पैकेज तैयार कर लिया गया। अब कोई डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी हुकूमत से बिजली नहीं खरीदेगी। बिजली के तरसीली निज़ाम को बेहतर बनाया जाएगा। डिजिटलाइजेशन से निज़ाम में शफाफियत आएगी। मुल्क में माहौल दोस्त तवानाई का फ़रोग़ हमारी तरजीह है। सिंध हुकूमत चाहती है गंदम की मार्केट में मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। मार्केट में गंदम होगी तो आटा या रोटी की कीमत मुस्तहकम रहेगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की गंदम की रिलीज़ पॉलिसी पर इजलास में गुफ्तगू। कहा, सिंध में इस वक्त 12 लाख टन गंदम मौजूद है। 4.5 माह के लिए गंदम काफ़ी है। इसी दौरान नई फसल आ जाएगी। 25 एकड़ वाले काश्तकारों को DAP और यूरिया देने जा रहे हैं। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है कि बारिशों और सैलाब ने आवाम को मुश्किलात में डबो दिया। डिज़ास्टर कमीशन गायब है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत 1.5 साल गुजरने के बावजूद डिज़ास्टर मैनेजमेंट कमीशन नहीं बना सकी। वज़ीर आला मुराद अली शाह को ख़त में अली खुर्शीदी ने कहा कि सिंध हुकूमत के वादे बहुत हैं मगर अमली इक़दाम नज़र नहीं आते। पीपल्स पार्टी की गफलत से लाखों आवाम बेयारो मददगार है। आज बिल्कुल मैं आपको इस वक्त शारा फैसल से रिपोर्ट कर रहा हूँ और ये नर्सरी का मुकाम है, बलोच कॉलोनी पुल है मेरे अकब में। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि लोग जो है वो बड़ी तादाद में अपनी घरों को जो जा रहे हैं, तो बारिश के बायस जो है वो ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है और गाड़ियाँ जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गुजर रही हैं और अपने
घरों और अपनी मंजिल मकसूद की जानिब बढ़ रही हैं। एक जानिब जो है वो ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर है, तो दूसरी जानिब जो सदर की जानिब मेट्रोपोल को जाने वाली जो शाहराह है उस पर ट्रैफिक जो है वो रवा दवा है, लेकिन मूसलाधार बारिश जो है वो हो रही है। और इस मूसलाधार बारिश में जो है वो हम देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो इस वक्त जो है वो पुलों के नीचे और जहाँ जहाँ बारिश से बच सकते हैं वहाँ वो मौजूद हैं, ताकि बारिश जब ख़त्म हो तो उसके बाद जो है वो अपने घरों की जानिब या अपनी मंजिलों की जानिब जो है वो आगे बढ़े। लेकिन इस वक्त जिस तरह से महकमा मौसमियात की पेशगोई थी कि वक्फे से बारिश होगी और मूसलाधार बारिश होगी, तो अब से कुछ देर कबल भी जो है वो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। सबसे ज़्यादा जो इस बारिश के बाद सूरत हाल शाहराह फैसल पर ख़राब होती है वो है ट्रैफिक की रवानी, और इस वक्त जो है वो बारिश होते ही हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक की रवानी जो है वो मुतासिर है। गाज़ा शहर में इसराइली फ़ौज के हमलों में तेज़ी आ गई। रिहायशी आबादी, पनाहगुज़ीन कैंपों, खैमों और अस्पतालों के तरफ हर थोड़ी देर बाद इसराइली बमबारी जारी। सुबह से अब तक मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। आलमी इमदादी तंजीमों का समूद फ्लोटिला गाज़ा की तरफ गामजन। इमदादी फ्लोटिला की हिफाजत के लिए इटली और स्पेन के बाद तुर्क बहरिया का जहाज़ भी पहुँच गया। कतर का कहना है कि हमास अमरीकी सदर ट्रंप के मनसूबे का जायज़ा ले रही है।